लेनी बंद करो, फीस लेनी बंद करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। आप सबसे पहले तो अंदर जाने की जरूरत ही नहीं, आप बाहर देख सकते हैं। यहाँ पर सीवरेज का पानी उछलता है, यहाँ पर इतना जो सारी मंडी का सबसे बेकार गंदा पानी है वो पैरों पे लगता है। टीचर्स भी बेचारे इतनी मुश्किल से इसे पार करते हुए क्लासेस में जाते हैं। और एक साइंस लैब है, उसमें पाइप पानी बैकवर्ड आता है और क्लासेस में भी पानी है और डेस्क की सुविधा नहीं है, वहाँ पर इतना इतना पानी खड़ा है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, और ऊपर से टीचर भी नहीं है। इससे अच्छा हम बाहर ही बैठे रहें, हम अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे, हमें डेस्क प्रोवाइड किए जाए और जो क्लासेस में पानी आ रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊंचा किया जाए। 3-3 फुट पानी खड़ जाता है यहाँ पर। तो बारिश का पानी अंदर आता है? हाँ, क्लासेस में पानी खड़ा है, आप देख सकते हैं बकायदा इतना इतना पानी खड़ा है। हम रोज़ सुबह पहले झाड़ू से साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। तो कि साफ सफाई भी नहीं की जाती है क्या? साफ़ सफाई की जाती है लेकिन इतनी साफ़ सफाई हो नहीं पाती। इतना पानी बहुत ज़्यादा, हर क्लास में पानी है। मतलब एक जो पीएन है वो कितना काम करेगा, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेगा। ऐसे तो नहीं भी हर क्लास में पानी बढ़ा है, वो कैसे निकालेगा। यूँ तो हरियाणा सरकार तमाम सुविधाओं के दावे करती है लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। इस वक्त हम मौजूद हैं जाखल के संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी जहाँ पर क्लासेस में यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है। ये केमिस्ट्री लैब है और आपको दिखाऊंगी कि बारिश के बाद क्लासेस की ये हाल है कि यहाँ पर पानी भर गया। बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ पाएंगे, ये पानी खड़ा रहेगा और यहाँ से बीमारियों का खतरा भी वो पैदा होगा। और दूसरा ये भी है कि ये पानी जब तक खड़ा रहेगा तो यहाँ से बदबू भी आएगी और बीमारियाँ भी होगी। बच्चे हैं क्योंकि जैसे आज प्रदर्शन पर बैठे हैं। एक्सक्यूज़ मी सर। जी सर, ये हालत है क्लासेस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। 1 करोड़ 17 लाख रुपए भरा हुआ है जो क्लासेस में, ठीक है। इसका कुछ, क्योंकि बच्चे बता रहे हैं कि काफ़ी दिक्कत होती है पढ़ाई में, पानी खड़ा रहता है, साफ़ सफाई नहीं होती। और हाँ, ये बड़ी दिक्कत है। जब ज़्यादा बारिश होती है ना, जो साथ को गली है उसमें सीवरेज है, वो ओवरफ्लो हो जाती है और उसका पानी की एंट्री स्कूल में ही कर जाती है। हाँ जी, बड़ी दिक्कत है ये, तो इसका भी प्रबंध सरकार ने करना चाहिए। तो जो आपको दिया है पैसा, उससे क्या कुछ कर रहे हैं? उससे अभी टेंडर लगा है। हाँ जी, छूटा नहीं है टेंडर। हाँ जी। वो कब छूटेगा वो प्रक्रिया चल रही है। मैंने पता किया था, कुछ लोगों ने टेंडर लगाया है। आशा करते हैं कि जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू हो जाए तो कुछ व्यवस्था सुधरे। जी, आपकी तरफ से अब तक जिसके बच्चों को, क्योंकि पढ़ाई है, वक्त का कब इंतज़ार करेंगे बच्चे कि कब सब व्यवस्था अच्छी होगी तब जाकर पढ़ेंगे, तब तक क्या करें बच्चे? नहीं, बच्चों की व्यवस्था बल्कि मैं तो और कर रहा हूँ। जो टीचर दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं उनसे भी मदद ले रहा हूँ ताकि कुछ न कुछ बच्चों का हो। हाँ जी। लेकिन पूर्ण रूप से तो दूसरा टीचर कर नहीं सकता ना। जितनी संभव है वो मैं कर रहा हूँ और कोशिश जारी रहेगी। जी, खुशी की बात तो यह है, मेरे लिए तो टीचर और भी एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तैयार रहते हैं। जी, शुक्रिया। जिस तरीके से प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि प्रशासन से इन्होंने गुहार भी लगाई है और इनकी मांग है, होप वो जल्दी सुनी जाएगी, क्योंकि इस व्यवस्था से जो कुछ भी अव्यवस्था जो सरकार की तरफ से यहाँ पर स्कूलों में देखी जा रही है उससे सभी परेशान हैं। या कि स्कूल के टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, खुद सरकारी लोग भी परेशान हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रशासन है कि स्कूलों की तरफ, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। वही चिराग योजना जो कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसी का बच्चे भी और कई सारे टीचर्स भी हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। और तस्वीरें हैं ये स्कूल की और यहाँ पर पानी की व्यवस्था है। बोल रहे हैं कि टेंडर अभी लगेगा, निकलेगा, तब जाके ये व्यवस्था ठीक होगी। देखने वाली बात होगी कब तक ये व्यवस्था ठीक होगी। बच्चों, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं और क्योंकि नो डाउट आपकी मांगे है कि टीचर्स होना चाहिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी ये जो व्यवस्था है इसको लेकर आपको कितनी कुछ दिक्कतें आती है? हमें बहुत दिक्कत आती है, इससे मच्छर भी हो जाता है, बहुत बीमारियां हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है जो हमें बीमारियों से लड़ना भी पड़ेगा इनसे। पर हमारे टीचर्स भी आएंगे, जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं इससे सब होगा। जो टीचर्स आएंगे, ठीक है, आपको क्या लगता है कि मतलब स्ट्राइक करने से टीचर्स आ जाएंगे, आपके प्रशासन तक आपकी बात पहुंचेगी? कोशिश तो हम कर रहे हैं, क्या पता आ ही जाएँ। क्या हमारे टीचर्स की मांग है और जो ये शिक्षा का व्यापार चला रखा है, हम इस शिक्षा के व्यापार को बंद करवाना चाहते हैं। जो ये स्कूल वाले 3-3 हज़ार रुपये इतनी फीसेज ले रहे हैं और टीचर्स का प्रबंध नहीं है। हमें टीचर्स की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। जो ये फिज़िकल वगैरह ये सब्जेक्ट है, इसको कराने के लिए कोई टीचर्स वगैरह नहीं है। ये सब्जेक्ट वही टीचर करा सकते हैं जिसके पास ये फिज़िकल वगैरह हो, और कोई आम टीचर नहीं करवा सके। इस करके हमारा इतना सिलेबस भी रह रहा है और सिलेबस के करके हमें इतनी दिक्कतें आ रही है। और कुछ कई दूर दूर से बच्चे भी आ रहे। ये मॉडल स्कूल भी बना दिया गया और यहाँ पे शिक्षा का वो टीचरों का भी प्रबंध करवाएं। जी, क्योंकि नाम का ही मॉडल स्कूल रह गया, क्योंकि मॉडल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि क्लासेस में जिस तरीके से पानी भर रहा है, टीचर्स की व्यवस्था नहीं है,
बच्चे जो कि वो इस सुविधा के जो भी बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है। अगर क्योंकि चाहते हैं कि देश आगे बढ़े तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था हरियाणा सरकार की, वो आप देख ही सकते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी, आज आपके स्कूल की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, टीचर्स नहीं है, ठीक है, क्या कुछ कहेंगी? टीचर्स नहीं है और हमसे फीस ली जा रही है। ठीक है, चिराग योजना क्या कुछ है पता है? नहीं, हाँ। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आज आपको लगता है कि जो मांगे हैं, आपको लगता है कि जैसे प्रदर्शन करने से पूरी हो जाएगी, सरकार तक आपके पास पहुंच पाएगी? कुछ हद तक पहुंच सकती है, बाकी कह नहीं सकते। जी, चलिए, बच्चों की पूरी कोशिश है कि वो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाए, ताकि उनकी मांगे जो कुछ भी है, कि चाहे वो टीचर्स की हो, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, और जो कुछ भी मसले हैं वो बच्चों की सुनी जाए। और ये तस्वीरें मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगी, क्योंकि बारिश आती है, हर बार ये हाल होता है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पानी वानी भर जाता है, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अभी तक हमने आपको एक क्लास की हालत बताई, ऐसी क्लासेस की हालत हर क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर क्लासेस में पानी भर जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो कई सारी दीवारें हैं वो जर्जर हो गई है, वहाँ पर सीलन आ गई है, और इसके अलावा काफ़ी कुछ यहाँ पर दिक्कतें हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन है कि सुनने को तैयार नहीं है। चिराग योजना है जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, लेकिन बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि सुनने को तैयार नहीं है, उनके कान पे जूं रेंगने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन विकी खुराना के साथ में शिवानी हंस, A1 हरियाणा।